प्रताप, अब ध्यान से सुने हमारी बात। जब राजकुमार का राज्याभिषेक तय होना था, ठीक उस दिन से पहले वाली रात उन्हें 14 वर्षों का वनवास सुनाया गया था। और वन में जब 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, एक शक्तिशाली राक्षस उस राजकुमार की पत्नी को कुटिया से उड़ाकर ले जाता है। पर वो राजकुमार हिम्मत नहीं हारता। वो वन में वानर सेना एकत्रित करता है, उस राक्षस से युद्ध लड़ता है, उससे जीतता है और अपनी पत्नी को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त करवाता है। रानी माँ, आप हमें ये राजा राम की कहानी सुना रही है ना? हाँ प्रताप, हम आपको आपके ही पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कथा याद दिला रहे हैं, जो कभी किसी परिस्थिति में दिग्भ्रमित नहीं हुए थे, जिन्होंने कभी किसी षड्यंत्र के आगे झुककर हार नहीं मानी थी। रावण जैसे राक्षस आज भी हमारे चारों ओर हैं और हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपको बिना निराश हुए उनसे जीतना है। और आप जानते हैं प्रताप कि आप सक्षम हैं। आप हर युद्ध जीत सकते हैं। आप घबराइए मत, हम इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। हम एकलिंग जी के आशीर्वाद से अथक प्रयास कर आने वाली सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली, वो महावीर, वो महाराणा कहलाता था। माँ के चरण कमल में वो अपना शीश झुकाता था। अपने पिता की आज्ञा को ईश्वर की वाणी बताता था। जिसकी तलवार की झलक से दुश्मन का दिल घबराता था। वो मगर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। भारत धर्म, नीति और संस्कृति की धरोहर से सुसज्जित ये देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास की कुछ पन्नों से हमारी कहानी शुरू होती है। समय है आज से लगभग 500 साल पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक विदेशी कदम पड़ रहे थे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी। लेकिन ये देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जिसने आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकारा, किंतु पराधीनता नहीं। वीरता की मिसाल कायम करता ये प्रदेश राजपुताना था। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप।
मैं तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये माने, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का, देश का कण कण है ये प्यार। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार। प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। प्रणाम दाजीराज। बताइए कुंवर, कौन दोषी है इस दुस्साहस का? उत्तर दीजिए। दोषी हम है दाजीराज, हमने इनके सैनिकों से लड़ाई की है। कुंवर शक्ति आपके साथ क्या कर रहे थे? छोड़िए ना राणा जी, जब आपके कुंवर कह रहे हैं कि यही थे, तो ये सच ही बोल रहे होंगे। कुंवर शक्ति, आप जा सकते हैं यहाँ से। माशाल्लाह, ये तो बच्चे हैं यार। बच्चे हैं तो इनके लिए कोई मामूली सजा तजवीज करते हैं। आप तो भी बच्चे हैं हम, लेकिन फिर भी आपके सैनिकों को धूल चटाई है हमने। दया की भीख नहीं चाहिए हमें, जाइए और पूछिए अपने सैनिकों से हमारी ताकत के बारे में। कुंवर प्रताप, बड़ा तेज तर्रार बच्चा है आपका। इसकी खुशकिस्मती देखिए कि आज हम पे फराख दिली का रंग चढ़ा है, तो इसकी सजा भी मामूली ही होगी। वो कहते हैं कि राजपूत लोग सर झुकाने से ज्यादा सर कटाना पसंद करते हैं। तो आपकी सजा भी है माफी। अपने घुटनों पे बैठकर हमारे सामने सर झुका के माफी मांगो। क्या? हाँ, सुना नहीं? आपने जो गुनाह किया है उसके लिए हमारे सामने घुटने टेक के माफी मांगो। सुना नहीं बच्चे? अपने घुटनों पर बैठकर हमारे आगे सर झुका के माफी मांगो। चलो मांगो माफी। चलो माफी मांगो।
आपके आदेशों का पालन ना करने के लिए हमें क्षमा कीजिए दाजीराज। ये क्या मजाक है, क्या तमाशा हो रहा है ये? हमारी मासा ने हमें बताया है कि हम श्री राम के वंशज हैं। इक्ष्वाकु कुल श्रृंखला है हमारी। हमारे पूर्वजों ने भी कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, इसीलिए हम भी अपने कुल और वंश को अपमानित नहीं कर सकते। ये सर अपने गुरु ईश्वर और अपने माता पिता के सामने ही झुक सकता है। कुंवर प्रताप, आप जाइए यहां से। उदय सिंह, जो आज्ञा दाजीराज। जाइए। हम आपको वचन देते हैं राजराणा जी, आपका विश्वास अटूट रहेगा। ये ध्वज और हमारा सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप अपने उपचार के लिए राजवैद्य जी के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं माँ, ये जो है इसीलिए है क्योंकि गुरु और हमें हमारी भूल के लिए जो पाठ पढ़ाना चाहते थे उसी के लिए उन्होंने हमें पहले दिन दंड दिया। यदि हमने उसी दंड की पीड़ा का उपचार राजवैद्य जी से करवा लिया तो हम सीखेंगे कैसे माँ? हमें हमारी भूल कैसे याद रहेगी? इसीलिए हम किसी भी तरह का उपचार नहीं कराना चाहते। ठीक है, अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम? नहीं माँ, यदि हमने विश्राम कर लिया तो हमें नींद आ जाएगी, और यदि हमें नींद आ गई तो आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हम आप सबको, आपको, दाजीराज को, छोटी माँ को जिस तरह निराश करते आ रहे हैं, हम वो सब कुछ भूल जाएंगे माँ। और हम ये भूलना नहीं चाहते। गुरुकुल का पहला दिन था, हमें देर से नहीं पहुंचना चाहिए था, हमें समय पर पहुंचना चाहिए था, और हम देर से पहुंच गए माँ। भूल तो हुई है हमसे। अच्छा प्रताप, एक बात बताइए हमें, आज आपको गुरुकुल जाने में विलंब किस बात से हुआ? छोटी माँ, सब हमारी मूर्खता थी माँ। हम छोटी माँ को हर जगह ढूंढ रहे थे, जबकि छोटी माँ हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन की दही मिश्री बनाए कहीं और प्रतीक्षा कर रही थी। सब हमारे कारण। प्रताप, अब ध्यान से सुने हमारी बात। जब राजकुमार का राज्याभिषेक तय होना था, ठीक उस दिन से पहले वाली रात उन्हें 14 वर्षों का वनवास सुनाया गया था। और वन में जब 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, एक शक्तिशाली राक्षस उस राजकुमार की पत्नी को कुटिया से उड़ाकर ले जाता है। पर वो राजकुमार हिम्मत नहीं हारता। वो वन में वानर सेना एकत्रित करता है, उस राक्षस से युद्ध लड़ता है, उससे जीतता है और अपनी पत्नी को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त करवाता है। रानी माँ, आप हमें ये राजा राम की कहानी सुना रही है।
है ना? हाँ प्रताप, हम आपको आपके ही पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कथा याद दिला रहे हैं, जो कभी किसी परिस्थिति में दिग्भ्रमित नहीं हुए थे, जिन्होंने कभी किसी षड्यंत्र के आगे झुककर हार नहीं मानी थी। रावण जैसे राक्षस आज भी हमारे चारों ओर हैं और हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपको बिना निराश हुए उनसे जीतना है और आप जानते हैं प्रताप कि आप सक्षम हैं। आप हर युद्ध जीत सकते हैं। आप घबराइए मत, हम इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। हम एकलिंग जी के आशीर्वाद से अथक प्रयास कर आने वाली सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली, वो महावीर, वो महाराणा कहलाता था। माँ के चरण कमल में वो अपना शीश झुकाता था। अपने पिता की आज्ञा को ईश्वर की वाणी बताता था। जिसकी तलवार की झलक से